सबको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को बैठकर आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं और हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगा आपके पास भी। शंकराचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये मामला अभी का है या ये ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे सवाल हैं जो लगातार लंबे समय से उठते रहे हैं, तमाम अलग अलग बावाओं पर सोचने की जरूरत है आपको ईमानदारी से, क्योंकि ये संकट विश्वास पर है, धर्म पर संकट है। शंकराचार्य सरस्वती जी, जब धर्म पर संकट आया तो धर्माचार्यों ने आत्मचिंतन किया। आरोप कांची शंकराचार्य पर बहुत कुछ लगाए गए, 36 घंटे लगातार मीडिया ने दिखाया, और जब कांची शंकराचार्य को बरी किया गया तो आपकी मीडिया 36 मिनट नहीं दिखाया। आरोप अगर सिद्ध हो जाता है किसी पर तो जो भी कानून कहता उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जी। और आरोप किसी से लगा देने मात्र से कोई अगर दोषित होता है तो उसको दंड अधिक से अधिक मिलना चाहिए, चाहे संत हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे आईएसपी से कोई भी हो। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से बड़ा कोई नहीं। तो आप कह रहे हैं जो एक पीड़िता अपने आरोप लगा रही है उन आरोपों पर बात ही न की चाहिए। और जहां तक विश्वास का प्रश्न है, संतों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए। आरोप सिद्ध कर देती है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। शुरुआत में कहा कि अभी सिर्फ आरोप लगे, पहली लाइन जो है वो ये है कि सिर्फ अभी आरोप लगे। मेडिकल हुआ क्या, 25 अभियान। और अगर मेडिकल इतने आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है जी श्रीमान जी, आपके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फांसी दे दो, जो सजा देना है दे दो। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तो आज तक पुलिस छत्तीसगढ़ से राजस्थान पहुंची है, बाबा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हम सिर्फ उन तमाम घटनाक्रमों को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला काम मेडिकल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तत्काल मेडिकल उन घटनाक्रमों को ही आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले काम तत्काल अगर एफआईआर होता है, ला कहता है, भारत का संविधान ये कहता है, अल्लाह कहता है कि किसी लड़की पर अगर गलत कृत्य होता है तो उसका पहला काम मेडिकल होना चाहिए जी। और मेडिकल होने के बाद तब एफआईआर होना चाहिए। उसके बाद संविधान के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। मेडिकल नहीं होता एफआईआर हो जाता है, बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है, षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे साथ नवल किशोर जी हैं। नवल किशोर जी, आप लगातार चर्चा के बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, कभी सुन पा रहे हैं, कभी नहीं सुन पा रहे हैं आप। नवल जी, ये बताइए, बात हो रही है कि आप कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, क्यों आप ही इस बात को सामने रख रहे हैं? किसी और के सामने तो ये बात आती नहीं है, किसी और पर तो इल्जाम लगते नहीं है। इल्जाम को लेकर मैं आरोपों की बात कर रही हूँ, कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी। क्यों आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे समुदाय की तरफ ऐसा हो रहा है? बहुत सारे समुदाय हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आरोप है, पुष्टि होना बाकी है। सुना दीजिए, पूरी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि दूसरे किसी को दिखा सके। आप जाकिर नायक को भूल रहे हैं बार बार। अरे क्या जाकिर नायक ने आपने थोड़ी किया है? आपने क्या किया जाकिर नायक के लिए? आप भूल रहे हैं कि फतवों पर चर्चा होती है, आप भूल रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पर लंबी चर्चा होती है। आपने कुछ नहीं किया, सरकार ने एक्शन लिया, उसे बाहर निकाल दिया। आप भूल रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पर भी चर्चा होती है, आप भूल रहे हैं कि जाकिर नायक पर चर्चा होती है। वही जाकिर नायक, जहां जहां गड़बड़ है उसको मीडिया उठाता रहा, ये काम है हमारा। आगे जी सुनो, पहले सुनने की हिम्मत रखो। वही जाकिर नायक पिछले कम से कम 20 साल से मंच से खड़े होकर के फतवा जारी को वो राम रहीम भी कर रहा था, 2002 की शिकायत है, वो राम रहीम भी कर रहा था, साल 2002 की शिकायत है। 2 साल पहले मई में एक मौलवी को दिखाएगा 9 कन्या के साथ अत्याचार किया। कहा थे आप? हम ये नहीं कह रहे किसी बाबा को मन दिखाइए, पर एक तरफा जो षड्यंत्र चल रहा है उससे लगता है कहीं ना कहीं नवल जी, आप जरूरत से ज्यादा जो है आपकी भावनाएं यहाँ तो नहीं हो रहा है। षड्यंत्र किसी के खिलाफ नहीं होता है, जो सामने आता है मीडिया एक तरफा निर्णय कर रही है, मीडिया कहीं ना कहीं संकुचित है और मीडिया सनातन को कलंकित करने का पूरा प्रयास कर रही है। ट्रिपल तलाक की चर्चा आप भूल रहे हैं, जाकिर नायक की चर्चा आप भूल रहे हैं, उन तमाम फतवों की चर्चा आप भूल रहे हैं जिनको लेकर मीडिया ने आलोचना की है। कभी नहीं किया। वक्त पर समय समय पर कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी आस्था पर जो है यहाँ पर एक चोट पहुंच रही है, उसके लिए जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा विराट मुदगल जी, जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है और बाबा को लेकर भी, अगर सब कुछ ठीक है, हम फिर कह रहे हैं कि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अब खबर आ रही है कि जैसे ही मामला सामने आया बाबा अस्पताल में भर्ती हो गए। देखिए, वही समझने का विषय भी है और मैं आपकी उस बात को पहले बताना चाहूंगा जो आपने षड्यंत्र वाली बात की कि वो षड्यंत्र कैसे है। हाँ, देखिए, मैं धर्मगुरु के साथ साथ मेरा विषय ज्योतिष भी रहा है और मैं ज्योतिष विद्या भी करता हूँ।
ज्योतिष विद्या के थोड़ा सा मुझे आपको समय देना पड़ेगा। इस समय भारतवर्ष की जो हमारी कुंडली बनती है वो वृष लगन और कर्क राशि की बनती है। मैं उसके अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वृष लगन का जो हमारा भाग्य स्थान है वह केतु विराजमान है पिछले 15 दिनों से अगले 18 महीनों के लिए। केतु एक षड्यंत्रकारी ग्रह कहा गया है, अपमान करने वाला, अपयश दिलाने वाला ग्रह कहा गया है। और जो नौवां घर 9th हाउस कहा गया वो हमारे धर्म का, यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले सनातन वैदिक परंपरा को जीने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर षड्यंत्र होगा, कुठाराघात होगा, अपमान होगा। अगर मैं फिर वही बात कहता हूं, अगर वो बाबा की जरा सी भी गलती है, किसी भी बाबा की, 80 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन धर्म के हैं, चुनिंदा बाबा पर सवाल क्यों उठ रहा है? आप पर क्यों नहीं उठ रहा? देखिए, चुनिंदा बाबा की बात नहीं है, बाबाओं के ऊपर षड्यंत्र है, आप पर नहीं उठ रहा ना। आप 3 पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, 5 पैनलिस्ट हमारे साथ, हो सकता है कल को हमारे साथ भी आ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा कि हमारे साथ नहीं आ सकता, हमारे साथ भी आ सकता है। तो वो षड्यंत्र है। और अगर बाबा की गलती है, किसी भी बाबा की अगर गलती है तो उन्हें सबसे अधिक दंड मिलना चाहिए। अगर उनकी गलती नहीं है तो जिन्होंने आरोप लगाया है ये केतु करा रहा है, सबसे अधिक दंड फिर ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं केतु करा रहा है, आप कह रहे हैं केतु करा रहा है, केतु करा रहा है कि क्योंकि मैं ज्योतिष का विषय मेरा रहा है, तो केतु ग्रह की वजह से ये षड्यंत्र है हमारे धर्म के ऊपर। तो आप देख रहे हैं गुड इवनिंग नेशन, मुद्दा आज का जारी है लगातार। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार है। विवेक विराट मुदगल जी ब्रेक से पहले फरमा रहे थे कि केतु का ही लेखा जोखा है, केतु के कारण ही जो धर्म है वो संकट में आ रहा है, जो बाबा है उन पर संकट मंडरा रहा है। एचएस रावत जी मुंबई से हमारे साथ है। रावत जी, आपका क्या इत्तेफाक है? एक पीड़िता अपने बयान को लेकर सामने आती है, अपनी पीड़ा को लेकर सामने आती है, पुलिस के दर पर पहुंचती है, रेप का आरोप लगाती है, वो सब बेकार? केतु की दशा और दिशा जो है, केतु का लेखा जोखा, वो जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ऐसा तो नहीं है, ये तो सभी के ऊपर होता है। अगर आप मीडिया की बात करें तो तरुण तेजपाल वाले केस को आप ले लें, या नेताओं की बात करें तो मनु सिंघवी वाले केस को ले लें, या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात करें तो सब कोई अगर कोई गलत करता है तो कहीं ना कहीं वो फंसता ही है। ग्रह की चाल का इफेक्ट तो अवश्य होता है, लेकिन इतना जरूर इस केस में दिखाई दे रहा है कि जो बाबा हैं, जितनी उम्र है और उस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा है, तो मुझे लगता नहीं कि नेट टू नेट इस तरह का कोई रेप हो सकता है। तो ऐसे केसेज में इंक्वायरी की बहुत जरूरत होती है। लेकिन उम्र तो आसाराम की भी ज्यादा थी, हीनता आती है, तो उस वजह से भी एक प्रॉब्लम रावल साहब, उम्र तो आसाराम जी की भी ज्यादा थी, जेल में है अभी तक। अकेले में नहीं मिलना चाहिए, किसी भी लड़की को अकेले में नहीं मिलना चाहिए। रात में गुरु मंत्र दे रहे हैं, वो उनका आरोप है, वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आपने अभी तक उनसे नहीं पूछा। उस लड़की का आरोप है कि मुझे भर्ती हो चुके हैं, लिए बुलाया गया, वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, सत्य साबित होगा ये बाद में पता लगेगा। रावल साहब, मैं आऊंगा आपके पास भी, नरसिंहानंद जी। रावल साहब, आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या ये उम्र का आधार भी तर्क दिया जा सकता है? उम्र के आधार पर भी ये काम तो पुलिस करेगी अपनी जांच में, मामला अदालत में जाएगा। क्या कि जो इनकी एज में देख रहा हूं, देखो एक रेप अलग होता है और सहमति से कोई बात होती है और उसके बाद रेप केस बनता है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने, हमने मीडिया में डिबेटें की हैं कि पहले कहीं ना कहीं मर्जी होती है और उसके बाद में फिर उनको लड़की को आत्मग्लानि हो गई या कहीं कोई बात हो गई तो रेप केस बना दिया। लेकिन जिस तरह से बाबा की उम्र को मैं देख रहा हूं और नेट टू नेट लड़की यंग है, तो बाबा के लिए आत्मसहमति भी सामान्य बात है क्या? अपनी बचाव करने कोई वो भी अपराध है। नरसिंहानंद जी, और वो नरसिंहानंद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि कोई संत, कोई महात्मा सहमति के आधार पर भी किसी महिला से यदि कोई ऐसे संबंध बनाता है तो उसकी सजा इतनी भयानक होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि संत इस काम के लिए संत नहीं बनते जी, ये क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन अभी आपने अनुराग जी एक बात कही, आपने कहा आसाराम जी के, चूंकि रावल जी ने उम्र का हवाला दिया। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, एक चीज मेरी सुन लीजिए आप। आसाराम जी के साथ जब ये कांड हुआ, मैंने उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट देखी है, उसके साथ रेप नहीं हुआ, शरीर पर एक खरोंच भी नहीं है। आसाराम जब से लगातार जेल में है और लाखों मीडिया ट्रायल आसाराम जी के खिलाफ हो चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा बिल्कुल निर्दोष थी, भगवा आतंकवाद क्रिएट कर दिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। उस महिला पर नार्को टेस्ट किए गए जो आतंकवादियों पर इस देश में नहीं होते। तो कई बार षड्यंत्र का जो महाराज जी, हमारे महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, मुझे बू आती है षड्यंत्र की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनातन को समाप्त करने के लिए लगातार इस तरह के कांड, और उसमें केतु फॉर्मूला भी काम कर रहा है, उसमें केतु फॉर्मूला भी काम कर रहा है। नहीं, केतु फॉर्मूला तो महाराज जी बताएंगे।